और ये जो पीटीआई अपने हक के ओहदे असल में रेंट आउट करती है, पहले महमूद खान अचकजई का नाम, फिर राजा नासिर अब्बास साहब, और अब सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को वो लोग चाहते हैं कि सौंप दी जाए ऑपोजिशन इत्तेहादी की ऑफर। आपको लगता है वो कबूल करेंगे और पीटीआई के लिए अच्छा फैसला होगा? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान डेफिनेटली वो बफर क्रिएट कर सकते हैं जो कि इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान में जिसकी, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो इनिशिएट होना चाहिए। मैं तो पहले ही ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई का इत्तेहाद बहुत अहम है। अगर इसके साथ जीडीए और जमात इस्लामी इकट्ठे हो जाए तो ये फिर एक मौसर अपोजिशन अलायंस भी होगा, और हुकूमत के लिए भी फ्रेंकली आसानी होगी कि एक बफर क्रिएट होगा। और जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम कोशिश में लगे हुए हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन अलायंस हो जो कि फिर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो टेम्परेचर है वो नीचे लाने में अपनी कोशिश कर सके। तो आपको लगता है कि मौलाना ये ऑफर कबूल करेंगे? वो अपनी स्ट्रीट पावर पीटीआई को क्यों देंगे? मौलाना की तो आला हल्कों से कशीदगी इस तरह मजीद बढ़ जाएगी। देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान तो हुकूमत ने बार बार ऑफर की है हुकूमत ज्वाइन करने की। अगर वो हुकूमत ज्वाइन नहीं कर रहे तो वो भी फिर कोई वजह है ना, उनकी एक अपनी आर्गुमेंट्स हैं और वो नहीं उसको जो है वो कर रहे ज्वाइन। उसके बाद उसके नतीजे में अगर आपने हुकूमत नहीं ज्वाइन करनी तो फिर अगर आप अपोजिशन में बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मौलाना को जाहिर है कि ये पोजीशन अगर मिलती है तो उससे उनका कद बढ़ता है और वो ज्यादा मौसर रोल अदा कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में पीटीआई की लीडरशिप रिलक्टेंट है मौलाना साहब को, असल कैसर साहब वगैरह के अलावा बाकी लीडरशिप अभी मौलाना को ये रोल देने में रिलक्टेंट है। और इमरान खान साहब को भी जो ब्रीफिंग दी गई थी मौलाना के हवाले से वो काफी मनफी थी। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे ये चीज जो है वो आगे जाती है, बट अभी मुझे लगता नहीं कि पीटीआई मानेगी मौलाना को लीडर ऑफ पोजीशन बनाने। पीटीआई के अंदर तो चले इख्तलाफात हैं, वो समझ आ रही है, लेकिन मौलाना की नजर में बदएतमादी पीटीआई के लिहाज से दूर हो सकती है, क्योंकि मौलाना साहब को भी तो एतराज है कुछ नामों पर जो पीटीआई के अंदर है। नहीं, जाहिर है। देखिए, बहुत तल्ख तारीख है पीटीआई की, जेयूआई की, और बहुत सख्त बातें एक दूसरे के बारे में जो है वो की गई हैं। बट देन इट्स पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर हर चीज कोई हतमी तो नहीं होती ना, क्योंकि देखिए ना, आपने पॉलिटिक्स के अंदर रास्ता तो बनाना ही पड़ता है आपको। अल्टीमेटली ये जो एक डेवलपमेंट है ह्यूमन सोसाइटी की, उसमें यह है कि अगर पहले ये होता था कि इख्तलाफात का मतलब यह था कि आपने तलवारें निकाल देनी है और दूसरे का सर कलम कर देना है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी की वो ये है कि जितने भी सब इख्तलाफात हों वो अल्टीमेटली आपने उसके साथ रास्ता निकालना है और वो उसके लिए आपने बातचीत करनी है। सो आई थिंक अगर पीटीआई जो है वो बातचीत करती है और मौलाना बातचीत करते हैं तो ये इट्स पार्ट ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, पीटीआई एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो करती है, लेकिन हम सब जानते हैं या तो वो कुछ होता नहीं है या सिर्फ दावों तक रहता है। फिर वकला और रिटायर्ड जजेस पर उन्होंने तकिया किया हुआ था कि जनाब शायद वही कोई तहरीक ले आए और आईनी अदालतों के खिलाफ कुछ खड़े हो जाएं या कुछ एजिटेशन करें। लेकिन आज हमने देख लिया कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बाद में भी वफाकी आईनी अदालत के कयाम की हिमायत का उन्होंने फैसला कर लिया है। लेकिन अब पाकिस्तान बार काउंसिल तो अब खैर नुमाइंदा नहीं रही, क्योंकि उनके जो ग्रुप है उसको तो शिकस्त हो गई है, पूरे पाकिस्तान में सोच को शिकस्त हो गई है। सो लॉयर्स, एज फार एज लॉयर्स आर कंसर्न्ड, वो जाहिर है कि वो इसके हक में नहीं है। लेकिन जो एक कह लें कि इफेक्टिव तरीक, जजों को तो जज इफेक्टिव तरीके नहीं चला सकते, ये इफेक्टिव तरीके सियासतदानों ने ही चलानी है। लेकिन फिलहाल मुल्क में एक जबर का माहौल है, कोर्सिव माहौल है, उसकी वजह से एक तहरीक जो खड़ी होनी चाहिए, अगर खड़ी होती है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो फिर पुरअमन नहीं होगी। क्योंकि जब आप कोरियन के माहौल में तहरीक खड़ी होती है तो वो कोर्सिव तहरीक होगी। सो पाकिस्तान के लिए बेस्ट तो यही है कि सबसे पहले टेम्परेचर्स डाउन हो और तहरीक वगैरह जो है वो पाकिस्तान की सियासत को मजीद आई वुड से उलझा देगी और मसले का हल नहीं होगा। लिहाजा अकलमंदी का तकाजा तो यही है कि हम कोशिश करें कि यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो नीचे आए। हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान अपनी पोजीशंस के ऊपर रहते हुए बेशक दूसरे को कुछ सांस लेने का मौका दें, खुद भी हुकूमत सांस ले और अपोजिशन को भी एक सांस लेने का मौका दें। अच्छा फवाद साहब, केपी हुकूमत विफाक पर इल्जाम लगाती है कि विफाक कई बरसों से सूबे के 3000 अरब रुपए दबा के बैठा हुआ है। कितनी हकीकत है सर इसमें? और जब पीटीआई की हुकूमत में थी और आप काबीना का हिस्सा भी थे, उस वक्त ये मसला क्यों नहीं हल किया गया? और वाकई अगर ये वाकई इतना ग्रेव मसला था तो
नहीं नहीं, ये कोई ऐसी इशू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में और वफाक का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है इसके ऊपर। और जो वो समझते हैं कि जो डैम्स हैं या चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है वो उन्हें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो फिर देखिए ना, पंजाब जो है वो रॉयल्टी वो गंदम देता है खैबर पख्तूनख्वा को। इसी तरीके से जो सिंध है वहां से गैस जो है वो वहां से आती है। तो इस तरह से अगर हर सूबा जो है वो सिर्फ कहेगा कि वो बाकी कोई सूबा उसका इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो फिर आप फेडरेशन तो नहीं ना रहेंगे। और इसी तरीके से फिर वफाक के वाजिब अल अदा कर्जे हैं, रकम है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने देनी है, जो उन्होंने नहीं दी है। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो एनएफसी बोर्ड का इजलास दोबारा बुलाया गया है 4 दिसंबर को, कुछ लगता है कुछ पेशरफ्त होगी या इख्तलाफात की नजर हो जाएगा जैसे माजी में होता रहा है? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि एनएफसी अवार्ड पे, लेकिन देखिए 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन कर्जा है, आईएमएफ की रिपोर्ट को साथ अगर आप पढ़ के देखें, पढ़े साथ उसके, तो अभी अभी आईएमएफ की रिपोर्ट में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऑडिट्स हैं वो शामिल नहीं है। लेकिन असल जो पैसे का ज़िया है, मसलन देखो ना, डिफेंस बजट के ऊपर तो क्रिटिसिज्म होता है कि फलाना इतने पैसे ले गए, 33 अरब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन डिफेंस बजट जितना ही बजट हमारा एजुकेशन बजट है, और हमारी एजुकेशन का सूबों ने क्या हशर नशर कर दिया है। यानी आप देखें कि ओ लेवल्स के एग्जाम के लिए 21 अरब रुपया पाकिस्तानी जो है वो दे रहे हैं कैम्ब्रिज वालों को, क्योंकि हमारी जो मैट्रिकुलेशन है उसकी कोई हैसियत तो बात ही नहीं रह गई। तो आप सूबे जो हैं वो अपना काम करने को तैयार नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग है नहीं, वहाँ 4 चीफ मिनिस्टर्स आके बैठ जाते हैं नॉट विद स्टैंडिंग किसी पार्टी के। यानी मरियम नवाज में और अली अमीन गंडापुर में और सरफराज बुगटी में और मुराद अली शाह में कोई फर्क नहीं। सारे जो हैं वो पैसे, और इससे पहले आने वाले भी, इन्होंने अपने फिefdoms बना दिए हैं। और यू नो द काइंड ऑफ मनी चीफ मिनिस्टर स्पेंड और जिस तरीके से करते हैं, इतना तो मुगल बादशाहों ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि हम इस तरह से पैसा दे सकते हैं। ना कोई पैसे का प्रॉपर ऑडिट है, ना कोई उसकी और फिर आप इस्लामाबाद को अगर आप देख लें, सारी जगहों पे ये हाल है। आईएमएफ ने कहा आप कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से दे रहे हैं उनमें बड़ी करप्शन है। आप देखिए ना, इस्लामाबाद की जो डेवलपमेंट हो रही है, यानी 83 अरब रुपया आप जो है वो लगाने लगे हैं, और आप अंदाजा लगाएं किसी ने उसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को नहीं देखा, कोई उसका तरीका नहीं है कि क्या करना है। दूसरी तरफ जो हमारे इलाके हैं, जेलम के इलाके में मसला हमारी जो सड़क है तो 10 अरब रुपए के लिए जो है वो 3 सालों से रुकी हुई है, पैसे नहीं दे रहे। तो इस तरह तो नहीं, 5 करोड़ रुपया चाहिए, ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है उसको नहीं दे रहे। इस तरह तो नहीं सूबों को छोड़ा जा सकता। अच्छा, ये जो तरमीम वाला मामला हो रहा है 28वीं तरमीम की बाज़गश्त का, आप भी शेर इक़्तिदार में, क्या अब तक खबरें आ रही है? कुछ वज़रा कहते हैं आ रही है, टेबल होने वाली है। एमक्यूएम को नून लीग ने आगे लगा दिया है, वो दोनों पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम लफ्जी गोलाबारी में दस्तों गिरबां हुए पड़े हैं एक दूसरे के साथ। कौमी सलामती का बजट वो कहते हैं कि सूबों को बराबर देना चाहिए, विफाक के साथ बोझ उठाना चाहिए। आ रही है, नहीं आ रही, और अगर आ गई तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी वुड एग्री टू दैट? नहीं, कभी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के होते हुए डेवोल्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों फैमिलीज का तमाम इक्तदार ही इसके ऊपर है कि जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है सिंध में उनके पास रहे, पंजाब में इनके पास रहे, एंड दे हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड फंड। और ये किस लिए इक्तदार में है? ये कोई इनकी कोई आइडियोलॉजी तो नहीं है ना ही ये कोई पाकिस्तान को कोई इन्होंने कोई 40 सालों में रिफॉर्म कर दिया कि आगे कर देंगे। सो इनका तो सिर्फ पर्पज एक ही है कि पैसों का एक्सेस हमारे पास रहे, और वो अगर डेवोल्यूशन हो जाती है तो वो कैसे रहे। तो सर, आपके ख्याल में ऑब्वियसली आपने सिस्टम देखा भी है, मजबूत बल्दियाती इदारे या फिर इंतजामी यूनिट या सूबे होने चाहिए? क्या होना चाहिए आपकी नजर में? इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है ना। अल्टीमेटली यही होना है। आबादी बहुत बढ़ गई है, जब तक आपने मजबूत लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर नहीं होंगे, कैसे आप चीजें जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट जो आपकी नजर से गुजरी हो, अब वो कहते हैं जनाब के सियासी इदारों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन बढ़ चुकी है, हुकूमत के मुताबिक तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। देखो ना, बात यह है कि आईएमएफ की रिपोर्ट जो है वो कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो हमें पहले नहीं पता। यानी वो कह रहे हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो सही होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सही होने चाहिए, अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट के ऊपर होने चाहिए। पॉलिटिकल अथॉरिटी रिस्क में आ जाती है ना ये चीजें करते हुए। तो इसलिए उसमें होना कुछ भी नहीं है। जाहिर है अनलेस के डोनर जो है वो जो पैसे दे रहा है वो बिल्कुल अपना, वो कहते हैं ना, पुट हिज फुट डाउन, तो फिर एक अलग बात है कि सिर्फ में उन्होंने कर दिया और हमें काफी चीजें जो है वो करनी पड़ी। बट आई डाउट कि इसके ऊपर कुछ